मायावती के दौरे इक़्तिदार में चीनी मिल घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 करोड़ से जायद के असासों को जब्त किया है। उनमें सहारनपुर के साबिक एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 7 जायदादें शामिल हैं। वाज़ेह है कि 2010 और 11 के बीच 11 शुगर मिलों की फरोख्त औने पौने दामों में फरोख्त किया गया था। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सीबीआई जांच के लिए मरकज को खत भी लिखा था। उत्तर प्रदेश में हुए चीनी मिल घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 1000 करोड़ की ज्यादा की संपत्ति को अटैच कर लिया है। अगर इस मामले की बात करें तो ये चीनी मिल घोटाला साल 2010 से 2011 के बीच का मामला है। उस वक्त में तकरीबन 11 चीनी मिल घोटाले को अंजाम दिया गया था और इस मामले पे जो आरोप लगा था वो आरोप लगा था बीएसपी से पूर्व विधान पार्षद मोहम्मद इकबाल पर यह भी आरोप लगा था कि वो कई बड़े राजनेताओं के संपर्क में है और कहीं न कहीं पूरे उसके साथ में फर्जीवाड़े को अंजाम देते हुए इस मामले को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस मामले पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और उस वक्त में उन्होंने इस मामले पर केंद्र सरकार से अपील की कि इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को देना चाहिए और सीबीआई इस मामले की तफ्तीश करे कि सच क्या है और झूठ क्या है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जब सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा गया, सीबीआई ने इस मामले पर तफ्तीश करते हुए जिस तरह से कई बड़े खुलासे किया, उसके बाद उसी केस को आधार बनाते हुए ईडी ने इस मामले को रजिस्टर्ड किया और इस मामले पर जिस तरह से ईडी के तफ्तीश में कई चीज़ें सामने आई हैं जिसमें कि ये पता चलता है कि इस मामले पर मोहम्मद इकबाल तो एक छोटा सा मोहरा है, इसके पीछे कई बड़े लोगों का भी हाथ आ सकता है। लिहाजा इस मामले में शुरुआती तौर पर 7 प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है जिसका वास्ता मोहम्मद इकबाल के साथ बताया जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में इस मामले पर कई आरोपियों के खिलाफ और भी कार्रवाई की जा सकती है और कई संपत्तियों को अटैच किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शोबे उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साबिक सदर और मुल्क के मुमताज़ तरक्की पसंद अदीब प्रोफेसर अली अहमद फातमी के मकान को योगी हुकूमत की तरफ से मुनहदम किए जाने के खिलाफ समाजी और अदबी हल्कों में सख्त बेचैनी पैदा हो गई है। दानिश्वरों और अदीबों ने प्रोफेसर फातमी के और उनकी बेटी की रिहाइशगाह को मुनहदम किए जाने को गैर कानूनी करार देते हुए रियासती हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दानिश्वरों ने कहा कि प्रोफेसर फातमी जैसे आलमी शोहरत याफ्ता अदीब के मकान को मुनहदम करने से पूरी दुनिया में मुल्क की छवि खराब हुई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कल मकामी इंतज़ामिया ने प्रोफेसर अली अहमद फातमी को साबिक MP अतीक अहमद से मुंसलिक करते हुए उनके मकान को मुनहदम कर दिया था। भाई देखिए, ऐसा है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ तो क्रिमिनल्स पे की जाती हैं। फातमी तो एक बहुत ही शरीफ आदमी है, वो एक इंटरनेशनल फिगर हैं, एक बड़े इंटेलेक्चुअल क्लास के आदमी हैं। तो ये तो बहुत ही तकलीफ़देह और बहुत ही हॉरेबल जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, इस तरह का रवैया अख्तियार किया गया। मतलब इसका एक बात मतलब तो ये भी होगा, गवर्नमेंट के नज़रों में एक जाहिल और एक पढ़े लिखे आलिम के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। वो जाहिल के साथ भी वही रवैया अख्तियार करते हैं जो आलिम के साथ करते हैं, जो नहायत ही कंडेमेबल है, ये बहुत ही गलत है। जो कुछ फातमी साहब के साथ हुआ, मैं बेहद मुझे उस पर अफसोस भी है और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो एक अदीब और राइटर के साथ इस तरह का सलूक नारेवा है। और अगर ऐसे शख्स के साथ इस तरह का सलूक होगा तो दुनिया में अमन चैन के लिए एक ख़तरा है। इलाहाबाद में प्रोफेसर अली अहमद फातमी के मकान को मुनहदम किए जाने की योगी हुकूमत की कार्रवाई के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया है। जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के सामने किए जाने वाले इस मुजाहिरे में MIM ने प्रोफेसर अली अहमद फातमी के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया। मुजाहिरे के दौरान प्रोफेसर फातमी के मकान को मुनहदम करने की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए हुकूमत से मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर MIM का कहना था कि वो हुकूमत की इस कार्रवाई के खिलाफ जल्द ही अवामी तहरीक चलाएंगी। तो यही वजह है कि अब तक तकरीबन 57-58 मकान इलाहाबाद में गिरा दिए गए, लेकिन अवाम में वो गम गुस्सा नहीं देखा गया जो अली अहमद फातमी साहब के मकान के गिराए जाने के बाद देखा जा रहा है। अवाम के अंदर बेहद गुस्सा है, उसके अंदर एक रोष है और वो उसके हलक के नीचे बात नहीं उतर रही है कि इतने मुअज़्ज़िज़ शख्सियत, उर्दू के इतने नामवर शख्सियत इलाहाबाद की, जो पूरी दुनिया में वो नाम उनका चलता है, और एक अदीब भी हैं और एक शायर भी हैं। हर लिहाज से वो खिदमत उन्होंने कौम की है, मुल्क की है,
और इतने कम टाइम के नोटिस पर उनका मकान जो है गिरा देना, ये पीडीए ने बड़ा शर्मनाक काम किया है, जिसको हमारी पार्टी मजम्मत करती है। इसी वजह से आज हमने जाके धरना स्थल पर सिविल लाइन में गिरजाघर पर हमारे कम से कम 200 कार्यकर्ता थे, हमने वहाँ पे धरना दिया और ये भी कहा है कि अगर इस पर न्याय नहीं होता है और उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है तो हम लोग आइंदा जो है इसको जन आंदोलन में इस मामले को बदलेंगे और उनके साथ जब तक न्याय नहीं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नौमुंतखब चेयरमैन जफर फारूकी के खिलाफ अलामा ज़मीन नकवी ने हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जफर फारूकी का चेयरमैन के लिए इंतखाब असूलों और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी है। अलामा ज़मीन नकवी ने दावा किया कि जफर फारूकी के खिलाफ वक्फ इमलाक की खुदबुर्द और दीगर बदअनवानियों के सबूत मौजूद हैं। मेरी PIL के अनुसार आज उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का इलेक्शन संपन्न हुआ, जिसमें सारे मापदंडों का उल्लंघन करते हुए ज़ुफ़र अहमद फारूकी को 6 वोटों से अध्यक्ष चुना गया और इसमें घोर नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है। चुनाव यानी चयनित करके सदस्य नामित किया गया और अब उनको चेयरमैन बनाया गया है, जो कि अन्यायपूर्ण कार्रवाई है और नियमों का घोर उल्लंघन है। इनके भ्रष्टाचार को मैं माननीय उच्च न्यायालय में रखूंगा, वहां से हमें निर्णय जरूर मिलेगा। गाजियाबाद थाने की साहिबाबाद पुलिस ने 2 शातिर मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। ये दोनों फर्जी पुलिस बनकर ऑटो ड्राइवरों से पैसा वसूल करता था। उनके पास से पुलिस ने गैर कानूनी हथियार भी बरामद किया है। पुलिस ने ऑपरेशन 420 के तहत मामला दर्ज करके मुलजिमीन को जेल भेज दिया है। साहिबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 8 मार्च 2021 की रात्रि लगभग 11:30 बजे मोहन नगर चौराहे के पास से पुलिस की वर्दी धारण करके फर्जी सिपाही बनकर ऑटो वालों को डरा धमकाकर पैसे वसूलने वाले 2 अभियुक्तों दिनेश कुमार और संदीप को गिरफ्तार किया है। इन व्यक्तियों के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, 7700 रुपये नकद, पुलिस की यूनिफॉर्म, पुलिस का फर्जी पहचान पत्र, यूनिफॉर्म पहने हुए पासपोर्ट साइज फ़ोटो बरामद किए गए हैं। इनमें से एक अभियुक्त दिनेश के नाम पर थाना इंदिरापुरम पर भी लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मुकदमा दर्ज है। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ इन दिनों बुंदेलखंड दौरे पर हैं। आज उन्होंने 5 जिलों को जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जालून में मुआयना किया। साथ ही वज़ीर-ए-आला ने हुक्काम जल्द काम मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि इलाके में तरक्याती कामों को तरजीह दी जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निरीक्षण में आया हूं। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, माननीय सांसद और माननीय विधायकगण भी हैं। ये सब विकास के प्रति उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। विकास तीव्रता के साथ होना चाहिए, लोक कल्याणकारी उस विकास को बनाया जाना चाहिए। आप सोचिए, विकास जब नहीं था तब यहाँ के क्षेत्र में आने में लोग डरते थे। अब रहते थे, आपका कोई कष्ट नहीं था, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी थी, बीहड़ का क्षेत्र बन गया था, लोग आने में डरते थे। लेकिन जब एक्सप्रेसवे प्रारंभ होगा तो ये पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में विकसित होगा। हम इन्हीं बगल में पंचनद में भी हम लोग एक बहुत बड़ा बैराज बनाने जा रहे हैं। यहाँ के एक गांव को पीने के लिए तो पानी दे भी रहे हैं, लेकिन पंचनद जब बनेगा तो सिंचाई के लिए भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। कानपुर में जहेज के खिलाफ बेदारी मुहिम का आगाज किया गया है। इस सिलसिले में शहर काजी, मुफ्ती और मुस्लिम तंजीम की मीटिंग पैनल बनाने का फैसला किया गया है। मीटिंग में फैसला लिया गया कि जहेज के लेन देन की मालूमात होने पर शहर काजी निकाह नहीं पढ़ाएंगे। गुजरात में हुए आयशा के मामले के बाद पूरे मुल्क में दहेज को लेकर एक तहरीक सी शुरू हो गई है। कानपुर में भी आज शहर काजी ने एक मीटिंग की। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह के निर्णय, शहर काजी साहब किस तरह के निर्णय लिए हैं दहेज के मामलों को लेकर, जिस तरह से आज आपने मीटिंग की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है कि बंदा अपने आप पर खुद जुल्म करता है, बल्कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता है। जुल्म के शिकार
हर तरीक़े के होते हैं, चाहे वो किसी ने किसी को कत्ल कर दिया हो, ये भी एक जुल्म है, नाजायज़ कत्ल करना भी एक जुल्म है। और दहेज का जो लेन देन है, इस तरीके से अगर लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग अगर मौत के घाट अपने आप को या दहेज की वजह से अपने आप को जो है तकलीफ़ पहुंचाते हैं और उसमें अगर कत्ल की कोई वारदात सामने आती है, तो ये भी एक तरीके का जुल्म है, ये भी एक जुल्म है। इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए कुल हिंद जमीयतुल अवाम की तरफ से उसके तत्वाधान में बैठे हुए तमाम लोग, उलमाए किराम और दीगर मुफ्तियान इज़ाम ने ये एक तश्कील दिया, अपने एक तश्कील दिया है पैनल, और पैनल तश्कील देने के बाद ये बात बावर कराई है कि हर मसाजिद के इम्मा को इस बात की ताकीद की जाएगी कि वो जहाँ कहीं भी निकाह पढ़ाएँ, तो जहाँ भी निकाह पढ़ाएँ दान दहेज पे बात करें और मसाजिद के जो मुक्तदी नमाज पढ़ने आते हैं उनको समझाएं कि ये चीज़ें गलत हैं, ये इस्लाम में मना है, और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आगे की ज़िंदगी मुश्किल होगी। उन दान दहेज के जो पैसे जो फजूल खर्च होती है, रस्म हिना के नाम पर जो गुनाह होते हैं, रस्म हिना के नाम पर जो बुराइयाँ आम हो चुकी हैं, जो बुराइयाँ परवान चढ़ चुकी हैं, इनके पैसों को सेव करके एक फ़ंड इकट्ठा करके तालीम पर ख़र्चा करें। उससे जब तालीम में आगे जाएंगे तो उससे एक मुआशरा तश्कील होगा, एक अच्छा मुआशरा तश्कील होगा। और दहेज की लेन देन और मांग पर सख्त जो है रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है और सख्त जो है मामलात करने की ज़रूरत है। उस पर उलमाए किराम तवज्जो दें और अपने अपने इर्द गिर्द जो लोग शादियां करते हैं उनको समझाएं कि ये चीज़ें गलत हैं, और ऐसे निकाहों का भी बाइकाट करें, और जो लोग ढोल ताशे करते हैं उसको भी बंद कराएं, और कोई हॉल में निकाह कराने से गुरेज करें, बल्कि अल्लाह के घर में नेक सुन्नत को, नेक अमल को खुदा की बारगाह में ज़ोहर के बाद नमाज पढ़ करके, जैसा भी वक्त मुनासिब हो, इशा के बाद निकाह हो तो इशा की नमाज पढ़ करके दूल्हा अपने इजाब कबूल कराए, मसाजिद में निकाह आम हो, ताकि फ़र्ज़ भी अदा हो जाए और सुन्नत मुस्तफ़विया पर चलने का जो अहद कर रहा है अल्लाह उसकी दुआओं, अल्लाह अपने फजल करम से और तमाम इमाम साहब की दुआओं के बदौलत इमाम साहब जो दुआ करें उसकी ज़िंदगी भी खुशहाल हो सके और माशरा तश्कील अच्छा पा सके। वैसे देखा कि आपने साहिर काजी साहब का साफ तौर से कहना है कि किस तरह से दहेज को ख़त्म किया जाना चाहिए और लोगों में बेदारी लानी चाहिए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आज 32वें तक़सीम असनाद जलसे का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी के इस कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में गवर्नर आनंदीबेन पटेल की जगह डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने शिरकत की और यूनिवर्सिटी की चांसलर और यूपी की गवर्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलसे को खिताब किया। डिप्टी सीएम ने मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले टॉपर तलबा और तालिबात को तमकू और असनाद से नवाजा। गुज़िश्ता साल की तरह इस मरतबा भी मेडल हासिल करने में लड़कियां लड़कों से आगे रहीं। 70% वो एक सा हो सभी विश्वविद्यालयों में, 30% कोर्स ऐसा हो जो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर तय करे। तमाम नए विश्वविद्यालय हम लोग खोल रहे हैं, राज्य विश्वविद्यालय, जिसमें अलीगढ़, सहारनपुर और आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के रूप में खोल रहे हैं। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, खेल विश्वविद्यालय है, आयुष विश्वविद्यालय है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है और विधि विश्वविद्यालय है, इनकी स्थापना भी की जा रही है। तमाम जनपदों में निजी विश्वविद्यालय विभिन्न आयामों में, जैसे अयोध्या में प्रस्ताव है कि वो श्री राम विश्वविद्यालय के रूप में वो स्थापित करना चाहते हैं कुछ निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय खोलने वाले लोग। तो इसी प्रकार से अलग अलग विषयों पर विश्वविद्यालयों का पठन पाठन की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो सके, इसकी पूरी कोशिश। मेरठ में खातून से छेड़खानी करना दुकानदार को भारी पड़ गया और इस खातून की सहेली ने दुकान में घुसकर मुलजिम शख्स की डंडे से पिटाई कर दी। मेरठ के गंगा प्लाजा मार्केट में मोबाइल की दुकान चलाने वाले शख्स पर इल्जाम है कि मोबाइल में टेम्पर्ड ग्लास लगवाने आई खातून का मोबाइल नंबर हासिल करके उस शख्स ने फोन पर खातून से नाजेबा गुफ्तगू की। इस बात की जानकारी इस खातून ने अपनी सहेली को दी, जो एक सियासी और समाजी कारकुन भी है। सहेली के साथ हुए इस बर्ताव से तेश में आकर खातून ने दुकान पर जाकर हंगामा किया और डंडे से मुलजिम शख्स की पिटाई कर दी। हंगामे और पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी मामला दर्ज करके कार्रवाई की बात कही है। वहीं पुलिस में शिकायत पहुंचने के बाद से मुलजिम शख्स फरार है। ऐसा बताया गया कि इस वायरल वीडियो में कोई आपसी नोकझोंक का मामला है और इस संबंध में थाना लालकुर्ती में एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई कि इस दुकानदार के द्वारा
छेड़खानी की गई है, उनकी तहरीर पर FIR दर्ज करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके बारे में उनसे पूछताछ और आगे की जाएगी और उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि ये सेक्सुअल हरासमेंट से। अलीगढ़ में मिशन शक्ति के तहत AMU के वुमेंस कॉलेज के बाहर अमीर निशां पर एक रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का इफ्तिताह वुमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर नईमा खातून ने किया। इस मौके पर पुलिस महकमे के आला अफसरान भी मौजूद रहे। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ते नज़र से पुलिस की इस कोशिश की सताइश की जा रही है। काम हुआ है, शासन का आदेश से हुआ है। तो ये जो जहाँ ये चुना गया है जगह जहाँ पे ये रिपोर्टिंग महिला रिपोर्टिंग का चौकी का उद्घाटन हुआ है, यहाँ पे 3000 तो हमारी कॉलेज की महिला कॉलेज की लड़कियाँ रहती हैं और करीब करीब 2000 स्कूल की जो हॉस्टल में रहती हैं, जो बाहर रहता। अभी तो खैर कोरोना की वजह से है नहीं, लेकिन वो आती जाती हैं। और ये जो मार्केट है, अमीर निशां मार्केट है, ये महिलाओं का ही मार्केट है ज़्यादातर। ये बहुत अच्छी बात है कि जो यहाँ पे इन्होंने इंचार्ज बनाया है वो भी अलका जी को बनाया है, जो कि महिला हैं, और जो यहाँ पे कांस्टेबल्स भी हैं वो महिलाओं को रखा गया है। तो इससे अच्छा बेहतर समस्या का समाधान हो नहीं सकता। देखिए, एक रिपोर्टिंग चौकी बनाई गई है जो महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ये ऐसा होता था कि जैसे यहाँ पहले चौकी जेंट्स चौकी संभालते थे, तो उसके हिसाब से जब महिलाएं यहाँ आती थी तो उनके साथ छेड़खानी जो भी होती थी तो वो यहाँ इधर उधर दौड़ती रहती थी, थाने पहुँचती थी। तो उसको देखते हुए यहाँ महिलाओं का आना जाना है, इस हिसाब से यहाँ एक महिला रिपोर्टिंग चौकी बनाई गई है। उसकी इंचार्ज भी महिला को रखा गया है, जो मैं हूँ। तो ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, तो इसके लिए मैं जितना मुझसे होगा मैं उतना करूँगी और जितना मैडम का भी बहुत सहयोग रहेगा, क्योंकि यहाँ अभी तो स्कूल बंद है। जब स्कूल खुलते हैं यहाँ तब भी बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती हैं। तो ये नज़दीक होने के कारण इसका ये है कि हाँ, हमें उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा कैरी करने में आता है। अपने मुतनाज़ा बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के दर्जा हासिल वजीर रघुराज सिंह ने एक बार फिर बयान दिया है। इस मरतबा उन्होंने आलमी यौम ख़वातीन पर बात करते हुए घूंघट और पर्दे को ख़त्म करने के साथ ही हिंदुस्तान में पर्दे के लिए मुगलों और अंग्रेज़ों को जिम्मेदार करार दिया है। पर्दा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में पर्दा कहीं नहीं है। बाकी लोगों में है तो वो जाने, लेकिन मेरे सनातन धर्म में कोई पर्दे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी कोई बुआ है, कोई फूफा है, कोई चाची है, कोई चाचा है, तो मतलब ऐसे शब्दों से हम संबोधित करते हैं। बाकी घूंघट प्रथा जो है घूंघट प्रथा बिल्कुल सनातन धर्म में नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये सबसे आग्रह करूंगा, क्योंकि बहू भी हमारी बेटी है, वो एक बेटी गई एक बेटी आई, तो इसलिए हमारा तो सनातन धर्म है। तो हम तो देवी देवताओं के भाव से चलने वाले लोग हैं और इतना पुराना सनातन धर्म है। धर्म विश्व में केवल एक है, बाकी सारे पंथ हैं। जय हिंद जय भारत जी। बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। घूंघट प्रथा का कोई अर्थ नहीं, मैं नहीं समझता सनातन धर्म में घूंघट प्रथा की कोई जगह है। मरकज और सूबे में जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनी है, कारोबारी खून के आंसू रो रहे हैं। पहले नोटबंदी, फिर GST और अब लॉकडाउन ने कारोबार की कमर तोड़ दी है। ये कहना है समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के सूबाई नायब सदर मनोज पोरवाल का, जो आज अलीगढ़ दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। राज्यसभा के साबिक रुकन डॉक्टर मोहम्मद हाशिम किदवई मरहूम की खुद नविश्त मेरी सियासी सरगुज़िश्त की रस्म इजरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने इब्न सीना एकेडमी में किया। इस मौके पर मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कहा कि डॉक्टर हाशिम किदवई एक मुजाहिद आज़ादी और AMU में इल्म सियासियात के उस्ताद थे। उन्होंने अपनी खुद नविश्त में 1946 तक तहरीर के आज़ादी में अपनी जदोजहद की दास्तान रकम की है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। MDH बिरयानी मसाला नींद से उठाता है पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए।
मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं। वज़ीर सेहत ने कहा, मामले की हो रही है जांच, मुतल्लिका हुकाम से पूछताछ। बिहार असेंबली के बाहर आरजेडी का ड्रामा। आरजेडी एमएलए मुकेश रोशन बीप मशीन लेकर पहुंचे ऐवान में। कल सीएम ने आरजेडी एमएलसी को लगाई थी डांट। शराब के नाम पर ऐवान के बाहर ओपोजिशन का मुजाहरा। आरजेडी ने गरीबों को परेशान करने का लगाया इल्जाम। माले ने हर ब्लॉक में नशे से निजात के लिए मराकज खोलने की उठाई मांग। एक मरहूम डॉक्टर के तबादले मामले में ऐवान में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने कहा कि इस मामले में गलती सुधार ली गई है। दरअसल डॉक्टर राम नारायण राम को शेखपुरा का सिविल सर्जन बनाया गया था, लेकिन उनकी मौत हो गई थी, लिहाजा जानकारी मिलते ही दूसरे डॉक्टर का तकर्रुर कर दिया गया। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। उन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले 10 साल के बांसुरी नवाज अनिर्बान राय से और शौर्य भसीन से। इनका हौसला बढ़ाया शान और सोनम वांगचुक ने। आइए देखते हैं इसी की एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, आपका होस्ट, आपका साथी और इस अनोखे सफर में आपका सूत्रधार। आइए मिलते हैं बंगाल के उत्तरपाड़ा से सुपर टैलेंटेड अनिर्बान रॉय से। अनिर्बान, दिन में आप कितने घंटे का रियाज करते हैं? मॉर्निंग में 4 घंटा और इवनिंग में 2 घंटा। तो हार्ड वर्क के बगैर जीनियस मुझे लगता है कोई भी है। भूलबी की रे हाय সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। क्या बात! I have a workshop which I like to call my DNT lab, Design and Technology. क्या क्या बनाया है आप? मैंने बहुत चीजें बनाए हैं, जैसे कि हमारे पास ये UV किलर है, मैंने एक एयर प्योरीफायर भी बनाया है और एक स्टिक फॉर द ब्लाइंड भी बनाया है। और हमने ब्लाइंड स्कूल को वादा करा है कि जब पूरा हो जाएगा
और मैन्युफैक्चर होएगा तब हम उन्हें फ्री में सारे स्टिक्स देंगे ताकि वो खुश हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो गर्व है शौर्य पर, क्योंकि इतने छोटे उम्र में ये औरों का हित सोचते हुए इनोवेट कर रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सो ग्रेट शौर्य, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। थैंक यू सर। नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले